लेसन में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन ना बार बार पूछ लेते हैं तो इसलिए रिवाइज कर लेना, इसको एक वीडियो को 2 बार सुन लेना ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि लीडिंग कॉज क्या होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का होने का कारण क्या था। पहला कारण था कि लुई 16 का डिस्पोटिक रूल। ठीक है, जैसे वो किंग बनता है वो क्या करता है, वो बहुत सारे वॉर्स छेड़ देता है, जिससे बहुत सारा ना पैसा जो होता है कंट्री का खर्च हो जाता है। अब पैसा तो खर्च हो गया, तिजोरी को भरने के लिए कुछ टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे किंग को, तो किंग टैक्स बढ़ा देते हैं। तो पहला कारण था डिस्पोटिक रूल ऑफ लुई 16। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट 10% थे, जिसके अंदर नोबल्स होता है वो जो किंग के कोर्ट में काम करते हैं। ठीक है, और जो क्लर्जी जो हमारे चर्च में काम करते हैं, सिर्फ ये 10% लोग जो सोसाइटी के थे वो इसका पार्ट थे। ठीक है, और बाकी के 90% जो लोग थे वो थर्ड स्टेट में थे और उनके पास कोई स्पेसिफिक अधिकार नहीं था। राइजिंग प्राइस, महंगाई बढ़ती जा रही थी, ब्रेड वगैरह के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। और बहुत सारे फिलोसफर इस टाइम पे आ गए थे, नाम याद रखने तुम्हें, जॉन लॉक, जीन जैक और मॉन्टेस्क। इन सब ने आइडिया दिया सोसाइटी को कि फ्रीडम होनी चाहिए, सबके पास इक्वल अधिकार होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। फिर मिडिल क्लास राइज हो गई थी, पढ़ी लिखी क्लास का एक राइज देखा जा रहा था, जिसमें लॉयर्स आ रहे थे, डॉक्टर्स आ रहे थे, फिलोसफर और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आ रहे थे, सारे पढ़े लिखे थे। और पढ़े लिखे थे तो उनको भी लग रहा था कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इवन एट टाइम्स नोबल क्लर्जी से ज़्यादा भी पढ़े लिखे हैं और तब भी हमारे पास अधिकार नहीं है। तो ये 5 कारण थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक जैकोबिन क्लब, तो ध्यान से इसे पढ़ के जाना। कैसे जो फॉल ऑफ बेस्टाइल प्रिज्म एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का इमीडिएट कारण बना। क्या हुआ कि 1789 में ना एक अफवाह फैल गई थी कि किंग ने अपने ट्रूप्स भेजे लोगों को ओपन फायर करने के लिए। लोग डर गए, जब लोग डर गए तो ऑलमोस्ट 7,000 लोग में नॉर्मल कॉमन लोग, उन्होंने एक टीम बनाई, एक मिलिशिया बनाया। ठीक है, और मिलिशिया होता है जब लोग मिलकर अपनी एक टीम बना देते हैं किसी चीज़ से लड़ने के लिए। और इन्होंने क्या किया, ये जो टावर था, बैस्टल का प्रिज्म था, इसको तोड़ डाला। ठीक है, और स्टॉर्म किया और इसके कमांडर को क्या करा, मार दिया गया और सारे प्रिजनर्स वहाँ से रिलीज़ हो गए। यहाँ से एक इंटरमीडिएट कॉज था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, क्या लीडिंग कॉजेज़ थे ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम वर ग्रांटेड। एक बार फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया तो लोगों को कैसी कैसी फ्रीडम मिली। पहला, सेंसरशिप का एबोल्यूशन हो गया। पहले रेजीम में क्या होता था, आपको कोई भी बुक छापनी, न्यूज़पेपर छापने, प्ले लिखने, तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको सेंसरशिप अप्रूव करानी पड़ती थी किंग के द्वारा। पर अब क्या हुआ, अब वो सेंसरशिप को खारिज कर दिया गया। ठीक है, अब नहीं करना पड़ता था। अब ये मतलब पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था बच्चों, अब जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन आया लोगों के पास अधिकार आया अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करने का। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब था कि अपोजिंग व्यूज़ ऑन द इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड। ऑपोजिंग व्यूज़ जो होते थे, अगर आप किंग से सहमत नहीं हो, आप उसके अगेंस्ट कुछ बोलना चाहते हो, आप वो सब एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, फिर आइडिया, लिबर्टी, जस्टिस, पॉलिटी का आइडिया जो हुआ वो भी आगे बढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट, जैकोबिन क्लब किसने फॉर्म किया था और क्या जैकोबिन क्लब के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। जैकोबिन क्लब मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर ने फॉर्म किया था। क्या क्या चेंजेस आए, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब, लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो थी वो फर्दर कैरिड आउट हो गई थी। ठीक है, और जो पहले जो था, जो पॉलिटिकल क्लब्स होते थे उसमें सिर्फ अमीर लोग ज़्यादा हिस्सा बनते थे, पर जो जैकोबिन क्लब था इसमें लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हिस्सा बने, जैसे शू मेकर हो गया, पेस्ट्री कुक्स हो गया, वॉच मेकर्स हो गया, डेली वेज अर्नर हो गया, ये सब हिस्सा बने। ठीक है, सारे सिटीजन के पास अधिकार हुआ वोट देने का, सारे सिटीजन के पास अधिकार हुआ वोट देने का, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, 21 साल से ऊपर वाले सारे लोग वोट दे सकते थे। डिक्लेरेशन ऑफ फ्रांस एज रिपब्लिक, फ्रांस को एक रिपब्लिक का डिक्लेरेशन हो गया, इंडिया भी एक रिपब्लिक है। ठीक है, देयर वॉज नो हेरिडिटी मोनार्की, राजा का बेटा राजा बनेगा, इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। फाइनली एंड ऑफ मोनार्की, राजा वाला सिस्टम खत्म हो गया। बच्चों इसके नोट्स तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पहली बात ये। और तुम लोग मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट हो सकते हो। एक बात और थी, अगर आप लोग को समझ आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। लास्ट क्वेश्चन है, मिडिल क्लास का क्या रोल था प्रिविलेजेस को एंड करने में। ठीक है, हम देखते हैं कि पहले पेजेंट्स वर्कर को पार्टिसिपेट करा उन्होंने
में रिवोल्ट, फूड की किस कमी हो गई थी, टैक्सेस बढ़ गए थे, पर 18वीं सेंचुरी में हम देखते हैं सोशल ग्रुप एमर्ज होके आए जिन्होंने अपना वेल्थ एक्सपैंड करने की कोशिश करी। इन एडिशन टू द मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर, थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशनल, थर्ड स्टेट में लॉयर्स आ रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आ रहे थे, ठीक है। और बिलीव, ये सब ने मिलकर बिलीव करा सोसाइटी को प्रिविलेज नहीं होना चाहिए बाय बर्थ, इंस्टेड जैसा उसका पोजीशन सोसाइटी पे है वो मेरिट पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ये नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, कोई मंत्री है उसका बेटा पॉलिटिक्स में जाएगा, ऐसा नहीं, जैसा जिसका मेरिट है वैसा होना चाहिए। चलो ये मैंने रिवीजन करा दिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आप लोग पढ़ के जाओगे। ऐसी मैं 5 इंपॉर्टेंट